हम लोग जानेंगे लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में, ठीक है ना। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। देखो, लीप ईयर यानी कि हम लोग ऐसे जानते हैं कि साल में टोटल दिन का जो संख्या होता है वो होता है 365, ठीक है। और लेकिन 366 भी होता है, जिस मंथ में फरवरी महीना जो होता है वो 29 दिन का हो जाता है। तो ऐसा काहे होता है, क्यों होता है और कब होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, समझे। तो यहाँ पे जो लीप ईयर होता है वो होता है 366 दिन का, 366 दिन का। और नॉन लीप ईयर जो होता है वो होता है 365 दिन, ठीक है। और इसमें जो फरवरी का महीना होता है वो होता है 29 दिन का। लीप ईयर में फरवरी जो होता है वो कितने दिन का होता है, 29 दिन का। और नॉन लीप ईयर में फरवरी जो होता है वो होता है 28 दिन का, ठीक है। ये बात आप लोग जानते हैं, लेकिन ये ऐसा होता का है इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बताएं कि लीप ईयर जो होता है वो होता है 366 दिन का, इसमें फरवरी का जो महीना होता है वो होता है 29 दिन का। और नॉन लीप ईयर जो होता है वो होता है 365 दिन का, और इसमें फरवरी का महीना जो होता है वो 28 दिन का होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये 365 दिन एक साल कब पूरता है। तो इसका संबंध है हमारे पृथ्वी से। देखो, हमारा पृथ्वी जो है वो क्या करता है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से जब चक्कर लगाना शुरू करता है तो ऐसा कहा जाता है कि एक साल में ये पूरा यहाँ से ऐसे घूम के और फिर यहाँ तक आने में एक चक्कर जो ये पूरा करता है तो इसको एक साल का समय लगता है। जबकि इसको समय लगता है टोटल एक साल यानी कि 365 दिन और 6 घंटे। कितना समय लगता है, 365 दिन और 6 घंटा, ठीक है। तो 365 दिन और 6 घंटा का समय लगता है। तो देखो, ये 365 दिन का तो एक साल हो जाता है, और ये 6 घंटा जो होता है वो क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा बच जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये 4 बार चक्कर पूरा करता है तो इसका 4 बार 6-6 घंटा बच जाता है। तो वो चारों बार 6-6 घंटा को जोड़ते हैं तब क्या हो जाता है, 24 घंटा हो जाता है। और 24 घंटा का क्या होता है, पूरा एक दिन रात मिला के होता है 24 घंटा। इसलिए ये एक दिन बढ़ जाता है। और कितने साल के बाद बढ़ता है, 4 साल के बाद बढ़ता है। काहे 4 साल के बाद बढ़ता है कि हर एक साल में ये 6 घंटा जो रहता है वो एक्स्ट्रा रहता है। अगर ये पता करना है कि कौन से साल में फरवरी 29 दिन का होगा यानी कि लीप ईयर होगा, तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी 2025 है, ठीक है। तो इसका लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला क्या है, 25 है। तो 25 को हम लोग 4 से भाग देंगे तो क्या है, 4 से ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसलिए इसमें फरवरी जो होगा वो कितने दिन का हो जाएगा, 28 दिन, ठीक है। उसी तरह से 2026 है, तो 2026 में भी क्या होगा, 26 कितने 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी 28 दिन का होगा। उसी तरह से 2027 है, इसको देख लीजिए, तो 27 भी क्या है, 4 से नहीं कटेगा, तो ये भी 28 दिन का होगा। लेकिन 2028 जो है ये 28, ये 4 से कट जाएगा, 7 चौके 28 होता है, तो ये इसमें फरवरी हो जाएगा 19 दिन का। और इससे पहले 2024 में 24 4 से कट रहा था, तो इसमें फरवरी कितने दिन का था, 29 दिन का। तो देखो 2024 में आ गया, तो उसके बाद अब कब आएगा फरवरी 29 दिन का, 2028 में, यानी कि कितने साल बाद, 1 2 3 4 साल बाद, ठीक है। तो हर बार ऐसे ही होता है कि हर एक 4 साल बाद जो है वो हमारा लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है। और ये टोटल साल का जो दिन होता है वो कितना होता है, 366 होता है। और ये क्या होता है, तो ये होता है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है, तो उसमें जो 6 घंटा एक्स्ट्रा रहता है वही 6 घंटा जोड़ के 4 साल बाद 24 घंटा हो जाता है, और एक दिन बन जाता है। और उसको हम लोग फरवरी में जोड़ देते हैं और वो हो जाता है 29 दिन का। समझ गए, कोई दिक्कत, चलिए रहने दीजिए।